बिहार के बोधगया में विश्व धरोहर महाबोधि मंदिर के मुख्य पुजारी चलिंदा भत्ते द्वारा फेल पुस्तक की विमोचन किया गया। इस मौके पर लेखक कमाल आसिफ भी मौजूद थे। इस संबंध में लेखक कमाल आसिफ ने गया शहर की नई सड़क स्थित निजी रिसोर्ट में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि मैं बिहार का रहने वाला हूं और मुझे बिहारी होने का गर्व है, इसलिए आज बोधगया में पुस्तक मेरी लिखी गई है, जो कि फेल पुस्तक का विमोचन किया हूं। बोधगया ज्ञान की भूमि है। स्वयं भगवान बुद्ध की ज्ञान भी बोधगया में प्राप्ति हुई थी, इसलिए मैंने बोधगया में विश्व में शांति के संदेश देने वाले विश्व धरोहर महाबोधि मंदिर के मुख्य पुजारी चलिंदा भत्ते जी द्वारा पुस्तक विमोचन करने के लिए चुना। इसके साथ उन्होंने बताया कि हमारे बिहार के माँ बाप की सोच है कि जब उनके बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उन्हें 2 पैसा कमाने के लिए बाहर भेज देते हैं और खुद पर आत्मनिर्भर नहीं बनना चाहते हैं। जब आप पढ़ लिखेंगे नहीं तो आप कमजोर होंगे ही, बाहर में जाकर आप मजदूरी ही करेंगे। इसलिए हमारा उद्देश्य है कि हमारे बच्चे पढ़ लिख कर आत्मनिर्भर बनकर बुद्धि विवेक से किसी भी क्षेत्र में अव्वल स्थान प्राप्त कर सकते हैं। हमारे बिहारी की सोच है कि दूसरे की नौकरी करना, ना कि खुद की बिजनेस करना। हमारे बिहार को दूसरे प्रदेश में निचले स्तर से देखते हैं। यही सोच मुझे बदलना होगा और खुद की मेहनत के बल पर किसी भी तरह की रोजगार खड़ी करनी होगी, इसलिए फेल पुस्तक का विमोचन किया है। गया से मगध भूमि न्यूज के लिए मनोज कुमार की रिपोर्ट। ये बहुत अच्छा बुक है। ये फेलियर के बारे में लिखा गया है। आदमी जो ज्ञान प्राप्त करना चाहता है तो शुरुआत जो होता है ना, वो कभी कभी फेलियर हो जाता है। तो जैसे कि बोला भी जाता है, जो हार जाता है तो हारने के बाद ही जीत प्राप्त होता है, तो उसको बाजीगर भी बोलता है ना फिल्म में। तो ये बहुत अच्छा बुक है, इसको पढ़िए सभी। पढ़ने के बाद जो भी जानकारी मिलेगा आप खुशी होगा। सर, ये ज्ञान की नगरी बोधगया में ये बुक को लॉन्च कर रहे हैं आपके द्वारा, इसको लेकर क्या कितनी आप खुश हैं? इसका साथ क्योंकि इधर में जो इसको विमोचन किया गया है बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि भगवान बुद्ध भी ज्ञान प्राप्त होने से पहले जो प्राक-बुद्धि जो पहाड़ है वहाँ में उन्होंने 6 साल तक तप किया था, लेकिन उनको कोई ज्ञान नहीं मिला था। तो वहाँ से आके उन्होंने यहाँ पर ही ज्ञान को प्राप्त किया था। तो भगवान बुद्ध भी पहले फेलियर थे, बाद में उनको यहाँ में एनलाइटनमेंट हुआ था। मैं पिछले 20-22 सालों से कॉर्पोरेट जगत में कार्यरत हूँ और दुनिया के कई शहरों में काम किया है। दुबई बेस्ड एक मल्टीनेशनल कंपनी का CEO हूँ। पिछले 8 सालों से एक्टिवली करियर गाइडेंस और करियर काउंसलिंग के क्षेत्र में काम किया है। मेरी एक पहले की किताब है, यहाँ की बुक, पहले एक किताब है मेरी 100 हॉटेस्ट करियर, वो बेस्ट सेलर है हिंदी और इंग्लिश दोनों में। अभी 8 साल के बाद मैं कंट्रीज़ में घूमा हूँ और बड़े सारे कॉन्फ्रेंसेस अटेंड किए हैं। तो मैंने ये रियलाइज़ किया कि दुनिया सक्सेस के बारे में बहुत बात करती है, कोई भी फेलियर के बारे में बात नहीं करता। नोबडी हैज़ एवर टॉक्ड अबाउट फेलियर। तो एक किताब लिखी, काफ़ी साल लगे, लेकिन नॉवेल के तौर पे लिखा है कि फेल फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग। और कुछ लोगों ने मुझसे पूछा, अभी बोधगया भी पत्रकारों ने मुझसे पूछा कि आपने बुद्ध और बोधगया को ही क्यों चुना और आप यहाँ क्यों आए किताब रिलीज़ करने के लिए? आई डू हैव बेटर ऑप्शंस। मैंने ये रियलाइज़ किया कि बुद्धिज़्म इज़ द ओनली रिलीजन इन द वर्ल्ड विच सेलिब्रेट्स फेलियर, क्योंकि बुद्ध भी 6 साल तक परेशान थे और खुद हमें वहाँ भंते जिन्होंने हमारा किताब का इनॉग्रेशन किया, उन्होंने बताया कि 6 साल घूमने के बाद और फेलियर्स के बाद उनको आकर के बोधगया में एनलाइटमेंट मिली। सो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। देखिए, इरादा ये है कि जो छात्र हमारे स्टेट के हैं, मुझे लगता है मैं भी यहीं का हूँ, पटना का हूँ बेसिकली, और हम लोग सारे निकले, मेरा परिवार भी पटना से है, और हमारे छात्रों को जानकारी का ज़बरदस्त अभाव है। 2-3 फील्ड को छोड़ करके ज़्यादातर फील्ड्स के बारे में इनको पता भी नहीं होता, और जब तक हमें पता चल पाता है हिंदी भाषी क्षेत्र के लोगों को, तब तक वो अपॉर्चुनिटीज़ ख़त्म हो जाती है, जिसके बतेरे एग्जाम्पल मैं आपको दे सकता हूँ। तो अभी हम लोग इसके बाद सिंप्लीफाई करियर नाम से एक पोर्टल है हमारी कंपनी है, जिसके ज़रिए हम डायरेक्ट स्टूडेंट से जुड़ने की तैयारी कर रहे हैं। तो ये किताब एक अटेम्प्ट है कि गार्जियन और स्टूडेंट्स सारे पढ़ें या जानें कि फेलियर बुरी चीज़ नहीं है, सफलता की पहली सीढ़ी है। दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग इट फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग, फेल FAIL। इसका हिंदी संस्करण भी जल्दी आने वाला है, पर
बिहार से हैं, बिहार में पढ़े लिखे हैं, यहाँ पैदाइश है, तो ये इरादा है कि बिहार के लिए भी कुछ करें, स्पेशली हमारे छात्रों के लिए। एंड दिस इज़ द रीज़न व्हाई आई एम हियर, व्हाई वी आर हियर। क्या मूल मंत्र दिया गया है इस पुस्तक में आपने रचा? देखिए, मूल मंत्र ये है कि ना सक्सेस का कोई अटूट फार्मूला होता है। आप बड़े बड़े सक्सेसफुल लोगों से पूछिएगा आप सक्सेसफुल क्यों हो, तो बता देगा मैं 8 बजे उठता हूँ, 8 बजे सोता हूँ, पर ऐसा कोई फार्मूला नहीं होता। तो इसका मूल मंत्र इस किताब का ये है कि यू विल लर्न एवरी डे अ न्यू लेसन। हो सकता है आपको सबसे प्यारा मित्र आपका धोखा दे, या हो सकता है कोई ऐसा बंदा आपकी मदद करे जिससे आपने कभी कोई उम्मीद ना करी हो। और मैं एक चीज़ बड़ा यकीन करता हूँ कि वॉट एवर हैपन्स हैपन्स फॉर द बेस्ट। आपके साथ जीवन में जो कुछ होता है उसका एक मतलब होता है, उसका एक पर्पस होता है। आपको उस वक्त भले बहुत बुरा लगता है, पर कुछ सालों के बाद आपको लगता है कि जो मेरे साथ हुआ ये मेरे लिए एक लर्निंग लेसन था। तो कभी भी निराश ना हो और कभी भी गिव अप ना करें, क्योंकि हो सकता है कि आपके लिए चीज़ें और अच्छी बेहतर लिखी गई हों, आपके लिए चीज़ें और बेहतर हों। लगे रहना है, टिके रहना है। और मूल दूसरी एक बात जो खान साहब ने कही, शाहरुख खान ने कही कि देखिए अगर आप सफल होना चाहते हैं तो ये 9 से 5 का सपना छोड़ दें, क्योंकि वो टाइम गया जब आप शाम में सब्जी का थैला उठा करके परिवार के पास पहुंच जाते थे। अभी 24 घंटा है। मैं भी बिल्कुल लगा रहता हूं। आपको बताऊं, पिछले 7 दिन में 7 शहरों में मैंने रात निकाली है। कल यहाँ से ट्रैवल करता हूँ, परसों विदेश जा रहा हूँ वापस, और फिर 7 दिन के बाद वापस आ रहा हूँ। फिर मैंने अभी IIM बैंगलोर में मेरा चयन हुआ है एडवांस मैनेजमेंट प्रोग्राम के लिए, वो कर रहा हूँ। पूरे साल का हर महीने आना है। तो अगर आपको वाकई सफल होना, और सफलता के अलग अलग मापदंड हैं। किसी के लिए सफलता होती है कि 5 करोड़ रुपए हो गए, मैं सफल हो गया, इतना का मेरा इंटरेस्ट आ जाएगा जीवन यापन। कुछ लोग चाहते हैं कि पूरी दुनिया उनको जाने। तो फर्स्ट यू डिसाइड कि आप करना क्या चाहते हैं, और जो आप करना चाहते हैं उसके लिए लगिए, और ये उम्मीद ना करिए कि कोई आपको आ करके हाथ बढ़ा करके कुछ देने वाला है। यहाँ पर मेहनत करनी पड़ेगी। और जिस तरह से चीज़ें बदल रही हैं ऑन एवरीडे बेसिस, आपका ना लिखना कभी बंद होना चाहिए, ना पढ़ना। और आप ये ना सोचें कि मेरे पास एक MBA डिग्री है तो अब इसी के भरोसे मेरा जीवन चलेगा। अब ये नहीं हो सकता है। सर, ये बुक किस किस प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध रहेगा? ये अभी देखिए ऑनलाइन तो होगी अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट दोनों पर अगले 1 महीने के अंदर, और आप हमारे मोस्ट प्रॉब्ली वेबसाइट से भी ले सकते हैं simplifiedcareer.com, और किताब दुकानों में भी उपलब्ध होगी। मनीष का जैसा प्लान है और पूरी का जिस तरह सोचना है, ये हमारी टीम के लोग हैं। तो ये 2015 के बाद 2023 काफ़ी लंबा गैप है, और गया आपने क्यों चुना? गया, मैंने आपको बताया कि मेरी बात हुई थी और हम लोग चाह रहे थे ऐसी जगह जानना, या ऐसे बंदे से इनॉग्रेट कराना जो असफलता को बुरा ना समझे। तो बौद्धिज्म, मैंने पहले भी कहा कि एक ऐसा धर्म है जो असफलता को सेलिब्रेट करता है, क्योंकि भगवान बुद्ध भी 6 साल असफल होने के बाद जब बोध गया है तो उनको एनलाइटमेंट मिला। तो कहीं ना कहीं गया का बहुत बड़ा रोल है। हमने आप पहले भी एक बार बहुत बड़ा सेमिनार गया में सेंट कैरन स्कूल में किया था, जो हमारे कंपनी के लिए बहुत बड़ा सेमिनार था। सो गया से मुझे लगता है कि कोई ना कोई हमारा कनेक्शन ज़रूर है, कि तभी हमने डिसाइड किया कि ये किताब महाबोधि टेम्पल के अंदर रिलीज होनी चाहिए थी, जो आज हुई। देखिए, कहीं ना कहीं जब आप कमज़ोर होते हैं, हमला आप पर तभी होता है, समझ गए। ये कहीं ना कहीं कमज़ोरी तो हमारी होगी कि हमारे लोग आखिर बाहर जा कर के लेबरर्स के मजदूर का रोल क्यों कर रहे हैं। मेरा एक मानना है, साइकोलॉजी भी एक चीज़ है। हमारे यहाँ का माँ बाप, और कोई बुरा ना माने, मैं खुद बिहारी हूँ और बड़े गर्व से कहता हूँ मैं बिहारी हूँ, कि हमारे यहाँ का माँ बाप जब बच्चा बड़ा होता है तो उसको खींच के बोलता है कि अरे बाहर जाके 2 पैसे कमा। और मैं आपको गारंटी के साथ बोलता हूँ कि दिल्ली का, पंजाब का और हरियाणा का माँ बाप अपने बच्चों को बोलता है कि जा बाहर जा, नाम कमा। तो वो बाहर निकल जाता है कनाडा, US, UK, और हमारा बच्चा बाहर चला जाता है केरला और दिल्ली। ये फ़र्क है। शुरू से मेहनती हमारे लोग हैं, पर हमें खुद संभावनाएं ढूंढनी होंगी। और एक बहुत बड़ी बात है कि व्यवसाय को छोटी नज़रों से देखना बिहारियों को बंद करना होगा। सर, इतने समय से सर आप बाहर रह रहे हैं और बिहार को चुने, और पहले भी आप बुक लॉन्च किए हैं सर, आवाज़ भी कर रहे हैं, इतना अंतर आप फिर क्या आपको बिहार पहली बुक आपने DGP अभयानंद सर के द्वारा करवाई थी, अभी क्या कुछ है? देखिए, मेरा इरादा है कि मैं ये मानता हूँ कि यू कैन टेक अ बिहारी आउट ऑफ बिहार, यू कैन नॉट टेक बिहार आउट ऑफ अ बिहारी। तो कंपनी हमारी है, हमने काम भी किया है, और हम आगे भी चाह रहे हैं। और ऐसा पैसा कमाना मकसद नहीं ऊपर वाले की दया है, कि ऐसी पैसा कमाने के लिए नहीं आया मैं, पर मैं वाकई स्टूडेंट्स के लिए और स्पेशली उन गार्जियन की भी आंखें खोलना चाहता हूँ कि जो बच्चों को पहले ही पैदा होने से पहले डिसाइड कर लेते हैं कि मेरा बेटा या मेरी बेटी ये बनेगी। तो कुछ करना हम लोग चाह रहे हैं, टीम हमारी अच्छी है,
और आप जल्द ही और घोषणा हमारी तरफ से आपके सुनेंगे। फेल बुक के द्वारा क्या स्टूडेंट पास करेंगे या बच्चे पास करेंगे भविष्य निहारेंगे? देखिए, पास करने की तो कोई कुंजिका है नहीं। हमने बचपन में बड़ी कुंजिका पढ़ी, कुंजी जिसको हम लोग कहते थे। फेल ये आपको तैयार करती है, ये तैयार करती है कि आप हतोत्साहित ना हो, आप अपना जोश ना खोएं और किसी भी परिस्थिति में सर उठा के रहें। ठीक है कि जिंदगी में वही आगे बढ़ता है। जैसे आज भंते ने कहा कि हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं, और हम लोग बड़ा खुश हुए इस बात को जब उन्होंने कहा कि सफलता तो भगवान बुद्ध को ही मिली थी।